नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, इस समय जो है कि एक बेहतरीन और बड़ी अपडेट बीएड प्राथमिक शिक्षक नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए ला रहा हूं। जो ऑल इंडिया बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण खबर हो सकती है और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो विशेष तरीके की मेरी जानकारियाँ होती हैं, शायद आप लोग इस बात को समझते होंगे। जितने भी ज्वाइनिंग टीचर हैं, अभी तक की जो भी बातें मैंने बताई हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मैटर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का मैटर हो, चाहे वो हिमाचल का मैटर हो, चाहे पंजाब का मैटर हो, या पटना का मैटर हो, बिहार का मैटर हो और कोलकाता का हो, जितनी भी बातें मैंने कही होंगी, अगर किसी भी व्यक्ति ने मेरी बातों को अगर ध्यान से सुना होगा और गौर किया होगा और स्वयं से जो है कि उन बातों को सर्च किया होगा, तो ये समझता हूँ कि मैं समझता हूँ और यकीन के साथ आपको आश्वासित करता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि जो भी जानकारी मैंने बताया होगा वो बिल्कुल सटीक और सही बताया होगा। क्योंकि जैसे भी कोर्ट में, न्यायालय में कोई भी विवाद चल रहा है तो पेंडुलम होता है, जैसे दोलन होता है, लोलक होता है, ऐसे दाएं बाएं होता है। जो भी स्थिति केस की हुई होगी, ठीक उसी तरीके से मेरा वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचा होगा। बहुत सारे साथी क्या होते हैं कि पीछे अखबार की कटिंग लगा दी, या अखबार में आप लोग देखते हैं कि आधी चीज़ें सच होती हैं, आधी चीज़ें सच नहीं होती हैं। इसलिए जो है कि अन्य कहीं पर भी जो है कि सोशल मीडिया होता है तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके कही जाती हैं। तो बढ़ा चढ़ा कर मैं कभी नहीं कहता हूँ, और न ही आपने मेरे पीछे कोई भी बड़ा स्क्रीन लगा करके या बैकग्राउंड लगा करके, किसी अखबार की कटिंग बैकग्राउंड में लगा करके मैंने कभी भी आपसे बात नहीं करी। मैंने कहा जो व्यक्ति समझदार होगा और जो व्यक्ति इस मेरी बात को समझेगा, वो निश्चित रूप से इस बात पर यकीन करेगा कि हाँ, अभी तक जो भी मेरी बातें हैं वो सही हैं। तो आज का भी बड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश वर्ग 3 ज्वाइनिंग टीचर, कितने टीचर जो हैं कि जो स्पेशल बेंच का माननीय जस्टिस सुधांशु धूलिया एवं जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में 13 मार्च की सुनवाई के बाद जो ऑर्डर आया है, उसमें कितने लोगों को यानी कि राहत मिल रही है और कितने लोग इससे प्रभावित होंगे। ये मध्य प्रदेश में एक अनबन चल रही है, अभ्यर्थियों के मन में उधेड़बुन चल रही है कि जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद विद्यालय में हुई है तो वो लोग सुरक्षित हैं या नहीं हैं। ये एक बड़ा कसमोकस चल रही है, कमोवेश। देखिए उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं। कल मेरे एक अभ्यर्थी से बात हुई है, नायक जी से बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि सर, जहाँ तक लग रहा है कि हम लोगों को बहुत चिंता हो रही है कि हम लोगों की नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। इसको लेकर के सबसे पहले 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि फर्स्ट काउंसलिंग में जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है वो लोग सुरक्षित हैं, और सेकंड काउंसलिंग में जो लोग ज्वाइन हुए हैं वो असुरक्षित हैं। ये उनके मन में कमोवेश या कसमोकस चल रही है कि कौन सुरक्षित है, कौन असुरक्षित है, यानी कि किसकी नौकरी सुरक्षित है 11 अगस्त से पहले, और जो है कि जिनकी जो है कि अगस्त 2023 में 11 अगस्त के बाद हुई है वो लोग सुरक्षित हैं। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट हैं इस बात को हमने देखना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो 13 मार्च को ऑर्डर आया, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की कोर्ट ने जो है कि यूनियन ऑफ इंडिया से 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एफिडेविट मांगा है कि 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूर्व बीएड नियुक्त शिक्षकों को जो स्वयं को प्रशिक्षित करने के लिए क्या कोई ऐसा ब्रिज कोर्स है जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से रिलीज हुआ है 11 अगस्त 2023 से पूर्व ज्वाइनिंग शिक्षकों को ही केवल फायदा होगा, या उसके बाद 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग शिक्षकों को भी इसका फायदा होगा। ये एक बेहतरीन बात है। इसी बात को लेकर के मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ऑर्डर से क्या सभी बीएड ज्वाइनिंग टीचरों को फायदा होगा, या दूसरी काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग टीचरों को इस ऑर्डर से प्रभावित होना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, 11 अगस्त से पूर्व के ज्वाइनिंग टीचरों को
इसका फायदा, और 11 अगस्त के बाद जो दूसरी काउंसलिंग के अभ्यर्थी हैं उनको इसका नुकसान होगा। क्या ऐसा है? तो क्या एमपी के सभी बीएड नियुक्त शिक्षक सुरक्षित होंगे या दूसरी काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग टीचर अनसेफ हैं? ये बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न हर कोई जानना चाहता है कि क्या कौन लोग सेफ हैं, कौन लोग अनसेफ नहीं। और एक दूसरी बात ये भी है कि जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी आईए के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गए हैं उनकी नौकरी सुरक्षित है, और जो ज्वाइनिंग टीचर आईए के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं रहेगी। इस तरीके की भी भ्रांतियां वहां पर चल रही हैं, इस तरीके की उठापटक वहां पर चल रही है अभ्यर्थियों के मन में। सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं, बहुत बड़ी बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, जो भी मध्य प्रदेश के ज्वाइनिंग टीचर हैं, सबसे पहले मैं अपने चैनल से उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप तरह तरह की सोशल मीडिया को देखना बंद करें, और तरह तरह की डीएलएड वालों की जो मीटिंगें चल रही उन मीटिंगों में आप जुड़ना बंद करें। जो ऑनलाइन उनकी मीटिंगें चलती, उनकी जो मीटिंगें होती हैं, जिन ग्रुपों में आप जुड़े हैं उन ग्रुपों में जुड़ना आप बंद करें, क्योंकि इससे क्या है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी डगमगा रहा है। जो कंसंट्रेशन है, जो आपके अंदर की आवाज़ है, वो अंदर की आवाज़ एक अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ हम सुरक्षित हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ होता है कि जब तक आप जो अन्य अननेसेसरी ग्रुप हैं जहाँ पर जिनके एक ज्वाइनिंग मीटिंग चलती है जिसको लेकर के, जैसे बीएड के अगेंस्ट क्या कार्रवाई करनी है, कौन से वकील को उतारना है, कौन से लोग सेफ हैं, इन लोगों के लिए ऐसे लड़ा जाए, ऐसे ग्रुपों में ज्वाइन होने छोड़ दें और अननेसेसरी सोशल मीडिया को देखना बंद कर दें। मैं यहाँ तक ये भी कहता हूँ कि जो लोग कल तक कहते थे कि वेट एंड वॉच, देख लीजिएगा ऐसा होगा, तो ऐसी सोशल मीडिया को आप देखना बंद कर दें। वेट एंड वॉच, यहाँ पर किसका फ़ायदा किसका नुकसान हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इस बात को आपको देखना पड़ेगा। कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनकी नौकरी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम ऐसे लोगों को नहीं निकाल सकते, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उन लोगों को नहीं निकाल सकते, ये ऑर्डर में आपने साफ देख लिया कि ऐसे लोगों को निकालना संभव नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में जो है कि कह दिया है। तो पहली बात यहाँ पर आपको समझना है कि जो टीचर ज्वाइनिंग हो गए हैं तो उनको हम नहीं निकाल सकते, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा। ठीक है, अब किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? क्या सेकंड काउंसलिंग के ज्वाइनिंग 11/8/2023 के बाद है या पहले? ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में ज्वाइनिंग जो है कि 11 अगस्त के बाद है, तो उससे पहले, मतलब उससे पहले उनकी ज्वाइनिंग है या बाद में, ये बहुत बड़ा, 11 अगस्त के बाद है या उससे पहले। उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि क्या है? बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि क्या है, क्योंकि उनकी विद्यालय में ज्वाइनिंग जैसे कि 14 अगस्त 2023 है। अब उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि 14 अगस्त 2023 मानी जाएगी या उससे पहले? और विद्यालय में नियुक्ति तिथि ही प्रथम नियुक्ति तिथि है, ये भी बात देखना। विद्यालय में नियुक्ति तिथि ही प्रथम नियुक्ति तिथि है, या नियुक्ति आर्डर, जिस दिन उनको नियुक्ति आर्डर पास हुआ, नियुक्ति आर्डर उनके हाथ में रिलीज हुआ, वही प्रथम नियुक्ति आदेश है। नियुक्त आदेश में क्या लिखा है, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर जितने लोग परेशान हो रहे हैं, मैंने आपसे क्या कहा, 2-3 सवाल पूछे कि विद्यालय में नियुक्त तिथि ही प्रथम तिथि है या नियुक्त आर्डर वाली तिथि ही प्रथम नियुक्ति तिथि है, और नियुक्त आदेश में क्या लिखा है। सबसे पहले ये बहुत बड़ी बात, सबसे पहले आपको ये नियुक्ति आदेश दिखाता हूँ मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का, जो आपको मैं जो स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक शर्तें हैं उसके आधार पर ये नियमावली दिखा रहा हूँ। तो राज्य स्कूल शिक्षा सेवा बोर्ड के जो भी नियम हैं वो आपको बताता हूँ कि ये आदेश को आप पढ़ें। तो सबसे पहले इस आदेश के कोने में एक डेट लिखी है। वो डेट क्या लिखी है, देखिए उस डेट को आप ध्यान से पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले 10/8/2023 को मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा
शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5 उपनियम 4 क के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर दिनांक 28/11/2022 को विज्ञापन जारी किया गया था और मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा के अंतर्गत प्राथमिक मंडल के आधार पर प्राथमिक शिक्षक के पद में नियुक्त किया जाता। समझ रहे, ये आपके आदेश में ऊपर लिखा है। उसके बाद आप सभी जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनके नाम, नंबर, रोल नंबर जो भी है उनकी पूरी डिटेल है। इस बात को आप लोगों ने देखा। तो अब जब मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब आप अपनी टीचर आईडी यानी टीचर प्रोफाइल खोलेंगे, क्या खोलेंगे? टीचर प्रोफाइल, चाहे वो फर्स्ट काउंसलिंग वालों को छोड़ के सेकंड काउंसलिंग वाले जितने भी हों, कि जब भी आप अपने टीचर प्रोफाइल को खोलेंगे तो उसमें आपकी प्रथम नियुक्ति तिथि 10 अगस्त 2023 आएगी। 10 अगस्त 2023 है। तो इसका मतलब आप सेफ हैं या अनसेफ हैं? निश्चित रूप से आप सेफ हैं। अब आपकी ज्वाइनिंग विद्यालय में 18 अगस्त को हो या 12 अगस्त को हो, 13 अगस्त को, 14 अगस्त को या 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त के बाद भी आपकी नियुक्ति हो, उससे कोई फर्क आप लोगों को नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग है वो आपकी 10/8/2023 है, यानी कि 10 अगस्त 2023। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया है? 11 अगस्त 2023 को। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का टाइमिंग कब है? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिलीज हुआ है उसका टाइमिंग भी आजकल ऑनलाइन जो डेटेड होता है, रिलीज किया जाता है, तो वो डेटेड कब होती है उस डेट को भी आपको देखना पड़ेगा। अगर 11 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आने से पहले आपकी ज्वाइनिंग है, अगर आपकी ज्वाइनिंग जब आपने ज्वाइनिंग ली है तो उस ज्वाइनिंग को लेते हुए आपने दिनांक के साथ समय भी डाला है, तो आपका जो है कि आपकी ज्वाइनिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो आप 11 अगस्त 2023 में भी सुरक्षित है। 11 अगस्त 2023 को जो है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले से पहले अगर आपका रजिस्टर में टाइम पड़ा हुआ है तो वो लोग भी सुरक्षित हैं। अब दूसरी बात, क्या छत्तीसगढ़ के लोग असुरक्षित हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाई 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले जब मध्य प्रदेश में सेकंड काउंसलिंग वाले घबरा रहे हैं कि हम असुरक्षित हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं, जिनकी ज्वाइनिंग विद्यालय में कब हुई है? 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद विद्यालय में, जबकि उनके ज्वाइनिंग लेटर में क्या लिखा है? प्रथम नियुक्ति तिथि या उनके टीचर प्रोफाइल में लिखी हुई है 10 अगस्त 2023, ठीक है। अब क्या सितंबर में जिनकी छत्तीसगढ़ में जो ज्वाइनिंग हुई वो प्रभावित होंगे? वो भी प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हो चुका था। उन लोगों का जो है कि केवल लिस्ट आना बाकी था, उनका जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसले से पहले हो चुके हैं, ठीक है। और जो उनका विज्ञापन प्रोसेस था वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हो चुका था। और आपने देखा होगा माननीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा था कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो जजमेंट है ये प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू हो, न कि रेट्रोस्पेक्टिव रूप से, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी है। अगर आप लोग को मेरी जानकारी सही लगती है तो आप लोगों से पुनः विनम्र निवेदन करता हूँ कि एक बार अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल में ज़रूर दिखाइएगा, ताकि आप लोग परेशान न हों और आप मुझे इस काबिल तो बना सकें कि मैं आपके अधिकारों के लिए लड़ सकूं, आपके सहयोग से वो सारी चीज़ें आप लोगों तक उपलब्ध करा सकूं, चाहे फोटो स्टेट हो, दूसरी चीज़ों, तीसरी चीज़ों, हर जगह पर मैं अपना स्वयं का पैसा खर्च करता हूं। मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी जानते हैं कि मैंने खुद उनको पूरे ग्रुप में जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट थे इस केस से संबंधित, ब्रिज कोर्स से संबंधित जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट थे, आप देखिए विल्सन सर से पूछिए, अमित यादव सर से पूछिए,
और ये नायक जी से पूछिए, राहुल नामदेव जी से पूछिए, जितनी प्रोसेस होते, लक्ष्मण जी से पूछिए, बेलाघाट वाले लक्ष्मण जी से पूछिए, रतलाम वालों से पूछिए, तो उन सभी लोगों से पूछिए कि मैंने जितनी आप लोगों की मदद हो सकती है पूरी तरीके से, जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हिमाचल की टीम से और उत्तराखंड की टीम से आप सभी लोगों को भिजवा दिया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।